हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने जो है सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए थे। तो आज का जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गा है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहता है किसी वृक्ष के 200 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो या फिर वर्ग सेंटीमीटर बोलो, ठीक है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है। और मैंने लास्ट सेशन में बताया हुआ क्वेश्चन को आपको प्रॉपर समझना होता है, तभी आप इसका सॉल्यूशन आराम से इसका आप कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन ओवरऑल पूछा क्या हुआ है हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कहा हुआ है कि किसी वृक्ष के 200 डिग्री कोण वाले, ठीक है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप सभी को मालूम है कि जो त्रिज्यखंड होता है, ठीक है ना, त्रिज्यखंड से मालूम है कि जैसे ये आपके पास ये है, ये क्या है, सेंटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ होती है ये आपका पूरा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, ये आपके पास इसका एरिया, ये इसका क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दे रखा है। ये ओ है, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होती है आपके पास, ये वाली चाप होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, यहाँ पे चाप होती है। तो यहाँ पे आपको दे ही रखा है कि थीटा जो है वो कितना दे रखा है, जो केंद्रीय कोण है वो क्या है, 200 डिग्री आपको दे रखा है। जो केंद्रीय कोण है वो कितना दे रखा है, 200 डिग्री दे रखा है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मालूम है कि जो त्रिज्यखंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब समझिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे ही रखा है 770 बराबर थीटा आपको दे रखा है यहाँ से 200 डिग्री बटे कितना है, 360 डिग्री गुणे पाई हम रख देते हैं 22/7 और आर हम क्या कर लेते हैं यहाँ से मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो अब आप यहाँ से समझिए कि हम क्या करेंगे, 1 0 से इसका 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1 0 से इसका 1 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 77 बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 22 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 7 गुणे आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर आपको। अब देखिए यहाँ से 11 सतह कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। और 11 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 7 बराबर 2/36 गुणे यहाँ से 2/7 गुणा कितना यहाँ से आर स्क्वायर है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 2 एक 2 हो जाएगा और 2 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 8 16। तो और से देखिए 2 एक 2 और 2 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कि आर स्क्वायर
यहाँ पर चलिए 7 लिख ही लेते हैं हम। 7 बराबर कितना यहाँ से ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास केवल आर स्क्वायर बचा और नीचे आपके पास कितना बचा 9 गुणे कितना बचा आपके पास 7 बच गया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से बचा 9 बच गया और क्या बच गया 7 बच गया। ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 7 गुणे 9 गुणे 7 बराबर कितना है यहाँ से आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या लिखोगे 7 गुणे 9 गुणे 7, इसका हम क्या लगा देते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, इधर का स्क्वायर हटा दिया, इधर हमने क्या लगा दिया अंडर रूट लगा दिया। सिंपल, इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप आर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 है और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो एक पेयर ये वाला एक पेयर ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पेयर हैं आपके पास। तो आर बराबर 7 गुणे 3, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये हमने अभी क्या निकाला हुआ है आर, यहाँ पे क्या करा हुआ है हमने कैलकुलेट करा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आर निकाला। अब हम क्या करते हैं संगत त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हम क्या करते हैं मालूम करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। यहाँ से हमने जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हमने आर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और आर आपको निकल के आया है 21 सेंटीमीटर। और अब हम ज्ञात करते हैं त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई होती है वो θ/360 इंटू 2πr। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला हमने बताया कि संगत चाप की जो लंबाई होती है त्रिज्यखंड के वो θ/360 इंटू 2πr होती है। क्लियर है इतना आपको? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। हमको आर यहाँ से मिल गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम। आर कितना है 21 है। तो आर में यहाँ से लिख लेता हूँ कि आर जो हमको आया है वो 21 सेंटीमीटर निकल करके आया है। तो हमको क्या मालूम करना है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या हो जाएगा वो θ/360 गुणे 2πr। ये जो है आपके पास संगत चाप की लंबाई का क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है ना, θ/360 इंटू 2πr। यहाँ से थीटा कितना है θ तो 200 डिग्री आपको दे ही रखा है यहाँ पे और ये 360 है गुणे 2 इंटू और ये पाई को क्या लिखेंगे 22/7 और आर कितना है आर है आपके पास 21। हमने यहाँ से क्या करा हुआ निकाला हुआ है। तो देखिए 7 1 जा 7 7 3 जा 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा तो 20/36 गुणे 2 गुणे 22 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 का नम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20 है आपके पास। ठीक है, तो 20/12 इंटू 2 इंटू और ये आपके पास कितना है 22 है। ये रिजल्ट आपको निकल करके आता है। आगे देखिए क्या करेंगे हम, कितना हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 है ना, और यहाँ से 2 1 2 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा बराबर 20 गुणे ये कितना हो जाएगा 11 है ना, 20 गुणे 11 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 है ना, 11 दूनी 22 220 बटा कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप क्या करोगे भाग करोगे तो कितना निकल के आएगा देखो 220 है और ये इसको 3 से भाग कर देंगे 3 6 18 3 7 21 है ना, कितना बचेगा यहाँ से 1 बच जाएगा। क्या यहाँ पे कितना है 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 कितना हो जाएगा 1 दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना, 0 यहाँ बढ़ा देंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे फिर ये आपके पास यही आता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये कट जाएगा आपके पास 73.33 लिख देते हैं। ठीक है, 73.33 ये आपके पास संगत चाप की क्या हो जाएगी लंबाई निकल करके आएगी। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपको क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका
थर्ड यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड था, और जिसको हमने इसका पूरा बेसिक क्लियर करा हुआ है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इसको हमने त्रिज्यखंड की जो चाप की लंबाई है वो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है कि थीटा की वैल्यू 200 रख दी और नीचे हमने अपने 360 है गुणे 2 गुणे पाई, पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी और आर जो है हमने 21 पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से वहाँ से निकाला हुआ था, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करा, 20 बटे आपके पास 36 हो गया, 2 गुणे आपके पास 22 हो गया, गुणे आपके पास कितना था यहाँ से, इसको हमने काटा होता ना 7 का नाम 7 त्रिक कैसे आपके पास वहाँ कितना बचा था 3 बचा था, ठीक है। अब क्या कर दिया 3 का नाम 3 यहाँ से, ठीक है ना, 3 का नाम 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया 12 हो गया, ठीक ना। तो 20 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 22 बटे कितना है यहाँ से 12 था आपके पास, ठीक है। तो हमने इसको काट दिया, 2 का नाम 2 2 का नाम 2 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपके पास, और 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और 2 का नाम 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये भी कट गया। तो आपके पास 20 बच गया गुणे 11 बच गया ऊपर, और नीचे कितना बच गया 3 बच गया, और हमने यहाँ पे डिवाइड करके इसको देख लिया। तो ये इसका क्या था फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है। तो इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।